देखिए फैक्ट्री में किस तरह से बनता है साबुन और क्या सच में इसमें चर्बी मिलाई जाती है। आपको बता दें, साबुन बनाने के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य चीज है वह है कास्टिक सोडा। जी हाँ, फैक्ट्री में सबसे पहले कास्टिक सोडा को लाया जाता है और कास्टिक सोडा को लाने के बाद इसमें नेचुरल फैट को मिलाया जाता है। हालांकि ये नेचुरल फैट होता है, लेकिन कई साबुन में आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए फैट को भी मिलाया जाता है, जो हमारी स्क्रीन के लिए खतरनाक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर एक साबुन में एक तरह की खुशबू आती है और इस खुशबू को साबुन में लाने के लिए इस मिक्सर में सेंट को भी अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जी हाँ, अलग अलग साबुन में अलग अलग तरह के सेंट को मिक्स किया जाता है, जिससे हर एक साबुन में अलग तरह की खुशबू आती है। हालांकि सबसे पहले कास्टिक सोडा, नेचुरल फैट सेंट, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है। और आपको बता दें, इन तीनों चीजों को मिक्स करने के लिए एक तरह की मिक्सर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इस मशीन में इन तीनों चीजों को डाल दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। अब इस मिक्सचर को काफी देर तक इसे खोलते गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। आपको बता दें, इस मिक्सर को गर्म करना काफी जरूरी होता है। जी हाँ, क्योंकि इसे गर्म करने से इसमें कई तरह की प्रक्रिया होती है जो साबुन बनाने में मदद करती है। यही वजह है कि हर एक फैक्ट्री साबुन बनाने के लिए मिक्सर को गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से गर्म करती है। लगभग 18 मिनट तक गर्म करने के बाद यह मिक्सर काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इस मिक्सचर को छोटे छोटे छेड़ों की मदद से कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। बता दे, कन्वेयर बेल्ट में जाते ही यह गाढ़ा लिक्विड सख्त होने लगता है। बता दे, अब अगली प्रक्रिया में कुछ इस तरह के प्रेशर रोलर से इस मिक्सचर को गुजारना होता है। यहां से गुजरने के बाद अब इस मिक्सचर का आकार पतली लेयर की तरह हो जाता है और अब इसके बाद इस लेयर को अगली प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, इन पतली पतली लेयर को एक ग्राइंडर अच्छी तरह से ग्राइंड करके काट देती है और अब अच्छी तरह से बारीक होने के बाद इस मिक्सचर को एक दूसरी मिक्सर मशीन में भेजा जाता है। मशीन में कलर को भी मिक्स किया जाता है। जी हाँ, जिस कलर का साबुन बनाना होता है उसी कलर को इस मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और ये मिक्सर मशीन इस कलर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। आपको बता दे, इसमें कलर के साथ साथ सेंटेड तेल को भी मिलाया जाता है और इसी वजह से साबुन में सुगंध आती है। अब इस पूरे के पूरे मिक्सर को लगभग 15 मिनट तक मिक्स किया जाता है, जिससे साबुन के आकार की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलने लगती हैं। इसके बाद एक कटर इन लंबी लंबी पट्टियों को छोटे छोटे साबुन के साइज में काट देती है। बता दे, पहले के समय में फैक्ट्रीज में इन साबुन को इस तरह से काटा जाता था, लेकिन अब इस काम को रोबोटिक मशीन के द्वारा अंजाम दिया जाता है और इस तरह से साबुन तो बनकर तैयार हो जाता है और अब साबुन को अगली प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। अगली प्रक्रिया में इस पर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है और इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। चेकिंग के दौरान जो साबुन सही नहीं बने होते हैं, उन साबुन को बाहर निकाल लिया जाता है और अच्छे साबुन को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और